बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त सी सर्दियों में इस्तेमाल होने वाली होम रेमेडीज़ लेकर आई। जो आपके पास किचन में मौजूद सामान होता है उन्हीं को इस्तेमाल करके आप आराम से अपने घर में अपना इलाज कर सकते हैं और आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आप दवाओं की झंझट से भी बच जाएंगे। अब जो मैं रेमेडी दे रही हूँ ये है छोटे बच्चों के हिसाब से, कि वो मुँह से तो बता नहीं सकते कि पेट में दर्द है, कहाँ पे दर्द है। अच्छा, ये पेट के दर्द के लिए भी इस्तेमाल होती है और सर्दियों में सर्दी से महफूज करने के लिए भी इस तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, और सर्दी के लिए ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब सर्दी लगती है, सर्दी का असरात को ख़त्म करने के लिए आप सीने पे, कमर पे और गले पर इसका मसाज कर सकते हैं। अब मेरे घर में बच्चे नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया है। ये आधी प्याली से भी कम तेल है और मैंने इसमें आधा चमचा अजवाइन डाल दिया है और इसको अब हमें चूल्हे पर इतना पकाना है कि ये हमारी अजवाइन जल के काली हो जाए और इसको ठंडा करके छान के कहीं भी डाल के आप महफूज कर लें और इसको इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा बना रहे तो 1 पाव सरसों के तेल में 1 चमचा भर के आप अजवाइन को डालेंगे और इसको बना के रख लें और पूरी सर्दी बच्चों के लिए इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी एक रेमेडी है, बच्चे सर्दी से महफूज रहते हैं। और आप चाहें तो इसको बच्चों के पाँव पर भी हल्का सा मसाज कर सकते हैं, यानी ये पूरी बॉडी पे आप इसको लगा सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेमेडी है। सर्दियों में शहद खाना भी लाजमी है। अगर बच्चे बड़े हो तो उनको रात को सोने से पहले 1 चमचा शहद खिला दिया जाए और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए इस तरीके से ड्रॉपर में डाल के रख दें और उनके होंठों के पास आप ड्रॉपर रख के 2-3 इसको दबाएंगे तो 3-4 कतरे उनके मुंह में चले जाएंगे और वो मज़े से चाट लेंगे। शहद अपने बच्चों को लाजमी दे और कोशिश करें अगर आपको खाली शहद मिल जाए तो उसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शहद हमारे सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। सर्दियों में बहुत ज़्यादा गले के मसाइल पैदा हो जाते हैं, बलगम बन जाता है, गले में खराश हो जाती है, तो उसके लिए एक ज़बरदस्त सी मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ कि होममेड रेमेडी, दवाओं में भी ये सब कुछ इस्तेमाल होता है जो हमें पता नहीं होता। बहुत आसान सी रेमेडी है। आपको अदरक लेनी है साबुत और उसको आपको या तो आप कद्दूकस कर लें या आप उसको किसी भी चीज़ से बारीक कूट लें और कूटने के बाद जो भी उसका निकलेगा उसका हमें या तो कपड़े में डाल के रस निकाल लें या हाथ से अच्छे तरीके से निचोड़ निचोड़ के उसका हमें रस चाहिए। अदरक का हमें खाली इस रेमेडी में रस चाहिए। दवाओं से बचें, एंटीबायोटिक नहीं खाएं। एंटीबायोटिक से हमारे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं और सबसे बेस्ट सर्दियों में अदरक है। अच्छा, इस रेमेडी का आप गर्मियों में भी इस्तेमाल करते हैं, कोई मसला नहीं होता। और अदरक ये लीजिए, अदरक का सारा हमने रस निकाल लिया निचोड़ निचोड़ के अच्छे तरीके से। और ये जो अदरक का गुदा बचेगा इसको भी आपने ज़ाया नहीं करना। आप कोई भी और रेमेडी बनाएं या आप कोई कहवा बनाते हैं उसके अंदर यूज़ कर लें इसको। अदरक का जब पूरा रस निकाल के छान लिया आपने तो उसके अंदर 1 चमचा अदरक का रस हो तो उसमें तकरीबन 2 से 3 चमचे हमने शहद डाल के अच्छे तरीके से इसको मिला लेना है। और ये आप सुबह शाम वक्फे वक्फे से जिस तरीके से आप दवाएं देते हैं थोड़ा थोड़ा सा खुद भी चाटें और बच्चों को भी चटाते जाएं। और अगर आप बड़े हैं तो उसमें क्या करना है, आपको 1 चमचा लेके मुंह में डाल के उसको आहिस्ता आहिस्ता हलक से उतारना है। पानी नहीं पीना। जब ये आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा तो हमारा जो बलगम है, रेशा है, सीना हमारा ख़राब है वो हमारा इंशाल्लाह सेट हो जाएगा और हमारी खांसी भी इससे कम हो जाएगी। अगर आप बड़े हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च डाल दें। और बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बर्दाश्त करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त है। अब मैं आपको एक कहवा बता रही हूँ जो कि इस कदर ज़बरदस्त कहवा है, अगर एक दफ़ा पी लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी छींकें, आपकी जो नाक बहरी होगी वो बंद हो जाएगी। आप अगर आपको बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम है तो ये दिन में सुबह शाम करके आप 2 दफ़ा पिए और एक ही दफ़ा में आपको फ़र्क पड़ जाएगा। 3 से 4 दिन तक लगातार पिए, इंशाल्लाह आपका नज़ला मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। और फिर जो सर्दियों की एहतियात है वो तो आपको करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने थोड़ी सी अदरक ले ली। अदरक की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा छोटे छोटे से 2-3-4 पीस मैंने छोटे छोटे से लिए। अच्छा, ये वही अदरक है जो मैं पहले ग्रेड कर रही थी, जो मैंने रेमेडी पहले बताई थी, तो उसी के जो किनारे बचे थे मैंने वही ले लिए। आप बस एक छोटा सा पीस लेके उसके छोटे छोटे से बारीक पीस कर दीजिएगा और 1 गिलास भर के पानी लीजिएगा और उसको चूल्हे पर रख के ढक्कन देकर 3 से 4 मिनट तक, जब उबाल आने के बाद उसको ढक्कन देने के बाद हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट तक पकाइएगा कि अदरक अच्छे तरीके से रस निकल जाए। उसके बाद आप उसको छान लीजिएगा। छानने के बाद थोड़ा सा जब उसकी भाप निकल जाए, यानी थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बहुत तेज़ गर्म ना हो,
तो उसके अंदर आप अपने हिसाब से शहद डाल दीजिएगा। शहद डालने के बाद आप उसको, जैसे हम चाय पीते हैं ना हल्की गर्म, ठंडी मत कीजिएगा बिल्कुल, जिस तरह हम चाय पीते हैं हल्की सी ठंडी गर्म, उस तरीके से आप इसको चाय पी लीजिएगा। और इसके बाद कम से कम आधे घंटे तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। आप ये दिन के किसी भी टाइम ले सकते हैं। ये आपके नज़ला ज़ुकाम को भी सही करेगा और आपके जो हमारे खाने पीने का निज़ाम होता है, दूसरे मसाइल पेट के, उसको भी सही करता है। मुझे यकीन है आपको आज का ये जो मेरा छोटा सा रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। रेमेडी, घर की रेमेडी को यूज़ करें और डॉक्टरों से दूर रहें। चलिए जी, अब जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ वो खांसी की। अगर नज़ले के लिए मैंने आपको रेमेडी बता दी है, नज़ले के साथ अगर खांसी भी और बहुत ज़्यादा सर्दी भी लग रही है तो ये उसके लिए बेस्ट है। ये मैं घर में बनाती हूँ। ये मेरे पास सेव किया हुआ था तो मैंने कहा चले जी, मैं वीडियो नहीं बना रही, लंबी हो जाती है, इसी हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। ये अगर आपके पास पिसा हुआ है तो आप पिसा हुआ ले लें, अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है, साबुत है, तो आप हिसाब से छोटे छोटे से पीस उसके काट के वो डाल दीजिएगा। 1 गिलास पानी लीजिएगा, उसमें चाय वाला जो चौथाई से भी कम जो होता है, तीसरा हिस्सा चाय वाले चमचे का, वो आप ये सब चीज़ें, हल्दी, मुलेठी और सौंफ ले लीजिएगा। उसको अच्छे तरीके से ढक्कन देकर आप उबालिएगा। जब अच्छे तरीके से उबल जाए 3 से 4 मिनट तक, उसके बाद ढक्कन पे ही छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर बाद जब वो नीचे बैठ जाए सब कुछ, फिर उसको छान के उसमें हिसाब से शहद डाल दीजिएगा। और दिन में कम से कम 3 बार आपको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी फ़र्क पड़ जाएगा। बेहतरीन कहवा है ये सर्दी में नज़ला, खांसी और सांस की तंगी के लिए। मुझे यकीन है आपको कहवा ज़रूर पसंद आएगा। चलो जी, अब मैं आपको बता रही हूँ ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल के लिए। इसके ऊपर आगे जाके पूरी मालूमात आ रही है, आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो इसको यूज़ करती हूँ सर्दियों के अंदर क्या होता है, जिससे हमारा बहुत ज़्यादा अकड़ता है और इस कदर शदीद अकड़ होने जाती है हमारे पीछे वाली बॉडी में कि हमसे काम नहीं होता। तो ये बेहतरीन है। आप रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध लें। मीठा करना चाहे तो आपकी मर्जी है। और शुरू में 1 हफ्ते तक आप 1 चमचा लीजिएगा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का, और बाद में आप उसको 2 चमचा कर दीजिएगा। पूरी सर्दी, आप सर्दियों के जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर आप ये अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल रात को सोते वक्त पी लेंगे तो पूरा जो बाकी की जो 9 महीने होंगे आपके बिल्कुल सुकून से गुजरेंगे। आपके जिस्म में कोई अकड़न कुछ भी नहीं होगा। आपको, आपकी जो बॉडी है ना पूरी रिलैक्स हो जाएगी। मुझे यकीन है आपको आज की सारी जो टिप्स है, रेमेडीज़ है, वो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मैं आपको आइंदा अपनी दूसरी वीडियोस में और भी टिप्स एंड ट्रिक दूंगी जो घर के अंदर ही हमारे पास घर में सामान मौजूद होता है, उससे हम अपना इलाज कर सकते हैं। और ये कुछ चीज़ होती है, आप जिस तरह दवाओं का कैबिनेट बना के रखते हैं इसी तरीके से एक कैबिनेट बना लें और उसके अंदर ये सारा का सारा सामान अपने पास सेव कर लें, जब ज़रूरत हो निकाल के और इस्तेमाल कर लें। दवाओं में भी यही सब चीज़ें इस्तेमाल होती है, हमें पता नहीं होता। बस ये एक रेमेडीज़ के तौर पर होती है, वो आपकी दवाई होती है, फटाफट ली और हमें फ़ायदा पहुंचाता है। ये जो चीज़ें होती हैं कुदरती, इनको फ़ायदा पहुंचाने में टाइम लगते हैं, बहुत स्लो फ़ायदा पहुंचाती है, मगर इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर ये आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे तो आपको कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगी। चले जी, फिर मिलेंगे बाद में और भी बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए, वीडियोस, टिप ट्रिक, किचन हैक्स, रेसिपीज़ वगैरह लेकर आऊँगी। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। फिर मिलेंगे बहुत अच्छी सी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।